आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, अवधारणा क्लासेस में आप सभी का स्वागत। हम संधि के विषय को लेकर आगे बढ़ रहे थे। इसमें अब हम स्वर संधि पे चल रहे थे और स्वर संधि के हमने 3 भेदों को पढ़ लिया था, जिसमें हमने पहले दीर्घ संधि को पढ़ा, फिर गुण संधि पे चर्चा की, इसके बाद में हम वृद्धि संधि पे आए। अब आज की कक्षा में हम इनके आगे बढ़ाते हुए लेते हैं यण स्वर संधि। चौथे नंबर की जो संधि बनेगी स्वर संधि में, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, तो यण स्वर संधि देखिए कहां होती है। इसका एक फार्मूला भी आता है कि गुण संधि का उल्टा रूप रख दीजिए। गुण संधि में हमने पढ़ा था ए और आ के बाद में ई उ री आए, तो इनका परिवर्तन हम ए ओ अर में करते हैं। तो इसको आप पहले रख दीजिए, इस नियम को उल्टा कर दीजिए। जो बाद वाले वर्ण हैं उनको आप पहले रख दीजिए, तो इसका नियम बन जाएगा। तो नियम क्या बनेगा? जब ई उ और री के बाद, ई उ री के बाद असमान स्वर आए, असमान स्वर आए। असमानता से क्या मतलब निकालेंगे भाई, ध्यान देना। ई के बाद में उ आ सकता है, री आ सकता है, अन्य कोई स्वर आ सकता है, वो ई के लिए असमान है। लेकिन ई के बाद में न तो ये ई आएगा न बड़ा ई आएगा। इसी प्रकार से उ के बाद में ई आ सकता है, री आ सकता है, लेकिन इसके बाद में बड़ा उ या छोटा उ नहीं आ सकता है, वरना फिर वो संधि दीर्घ में चली जाएगी, समान हो जाएंगे, असमान स्वर आने चाहिए। इसी तरीके से री के बाद में उ आना चाहिए, ई आ सकता है, अन्य कोई स्वर आ सकता है, लेकिन री के बाद में री नहीं आ सकता है। तो यहां पर जब ऐसी स्थिति हो कि शब्द के टुकड़े करने के बाद पहले पद का अंतिम वर्ण इनमें से कोई एक हो, ई उ री हो, और दूसरे वाले पद का पहला वर्ण इनसे असमान हो, तो इनका परिवर्तन ये व और रे में हो जाएगा। ध्यान देना, इन तीनों स्वर वर्णों का परिवर्तन है तीनों प्रकार के व्यंजन वर्णों में हो जाएगा। यह एकमात्र संधि है जो स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर व्यंजन के रूप में निकल के आती है। नीचे वाले जो वर्ण है वो व्यंजन वर्ण है, सभी जानते हैं। ऊपर वाले जो वर्ण है वो स्वर वर्ण है। इधर भी स्वर है, इधर भी स्वर है। स्वर का स्वर से मेल होने पर किसमें परिवर्तन हो रहा है? व्यंजन में। तो यहां पर ई उरी के बाद असमान स्वर आए तो इनका परिवर्तन यह व रे में होता है। अब जैसे हमने पहचान देखनी है, तो पहचान शब्द के लिए बीचों बीच क्या पहचान मिलेगी? तो ध्यान देना, शब्द के बीचों बीच यह व त्र दिखाई देगा, रे दिखाई नहीं देगा। ध्यान देना, शब्द के बीचों बीच यह व त्र दिखाई देगा। जैसे हमने शब्द लिया यहां पर स्वच्छ, शब्द के बीचों बीच पहचान में वह आ रहा है। हमने शब्द लिया न्याय, शब्द के बीचों बीच पहचान में से यह आ रहा है। शब्द लिया हमने पितृपदेश, पितृपदेश, शब्द के बीचों बीच त्रय दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से शब्द लिया हमने मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, शब्द के बीचों बीच त्रय दिखाई दे रहा है। तो यह पहचान मिलेगी। ध्यान में रखना, पहचान रे के स्थान पर त्रय दिखाई देगा शब्द के बीचों बीच, तो ये हमारे लिए यण संधि मान्य होगी। तो पहले यण संधि हेडिंग लगाकर इसको लिखिए। यण संधि में लिखना
जब ई उरी के बाद ई उरी के बाद असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, जब ई उरी के बाद असमान स्वर आए तो ई उरी का परिवर्तन, तो ई उरी का परिवर्तन ये व रे में हो जाता है। ई उरी का परिवर्तन ये व रे में हो जाता है। पहचान लिखना, पहचान शब्द के बीचों बीच, शब्द के बीचों बीच ये व त्रय की मात्रा, या ऐसे लिख लो, शब्द के बीचों बीच ये व त्रय वर्ण, मात्रा नहीं लगेगी, शब्द के बीचों बीच ये व त्रय वर्ण दिखाई देते हैं। शब्द के बीचों बीच ये व त्रय वर्ण दिखाई देते हैं। अब जगह छोड़ते हुए इनको उतार लो क्रमशः है, क्योंकि इनका अभी संधि विच्छेद भी करना है, संधि रूप भी बनाना है। अब इनका संधि विच्छेद सीखना है। तो अभी तक हमने जो 3 संधियां पढ़ी थी, दीर्घ, गुण और वृद्धि, सब में संधि विच्छेद के लिए एक फार्मूला लगाया था कि शब्द को बीच में से तोड़े, दोनों शब्द शुद्ध होने चाहिए, दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। यहां कुछ अलग से बात करनी पड़ेगी। उन 3 फार्मूले के आधार पर इनका संधि विच्छेद नहीं हो पाएगा, इसलिए इसके टुकड़े करने के, इसके विच्छेद करने के कुछ विशेष नियम है, ध्यान करना। विशेष नियमों में हम पहली बात करेंगे यहां पर संधि विच्छेद के लिए यह अप्लाई करना पड़ेगा आपको एग्जाम में, परीक्षा में। विशेष नियम, पहला नियम, हमेशा पहले पहचान वर्ण देखें। शब्द के बीच में मिलेंगे, पहचान वर्ण को देखें, पहला नियम है। पहचान वर्ण कौन से? ये रहे आपके समक्ष, इनको शब्द के बीच में हमेशा देखना है। फिर दूसरा नियम, जो पहचान वर्ण है, पहचान वर्ण को उनकी मात्रा में बदलें, उनकी मात्रा में बदलें, यह दूसरा नियम। अब पहचान वर्ण तो यह है, लेकिन इनकी मात्रा कौन सी है? देखो, यह की मात्रा क्या है? ई। वह की मात्रा क्या है? ऊ। और त्रय की मात्रा क्या है? री। यह ध्यान में रखना। फिर तीसरा नियम, पहचान वर्ण को उनकी मात्रा में बदलें, और जो मात्रा आपने बदली है, मात्रा पहले वाले आधे वर्ण को दें, वर्ण को दे।
आधा वर्ण, सभी में आधा वर्ण दिखाई दे रहा है। देखो यहां पर आधा स है, यहां पर आधा न है, यहां पर आधा तय आएगा, यहां पर आधा तय आएगा। तो जो आपने पहचान वर्ण देखे उनको उनकी मात्रा में बदला, वो मात्रा पहला जो लिखा हुआ अधूरा वर्ण होगा, व्यंजन वर्ण आधा वर्ण, उसको देनी है। फिर चौथा नियम, प्लस का चिन्ह लगाकर बाकी बचा हुआ शेष शब्दांश प्लस के बाद लिख दें, बाकी बाद में लिख दें। तो ये एक तरीका हो गया संधि विच्छेद का। अब ये जो 4 नियम है ये केवल इस पे लागू होंगे जहां पहचान वर्ण में आपको यह और वह दिखाई देगा। जब भी आपको त्रय मिले पहचान वर्ण में, यह और वह मिल जाए तो चारों नियम लगाओ, और त्रय मिल जाए तो इसके लिए 5वां नियम, केवल त्रय के लिए। यदि आपको त्रय दिखाई दे तो उस त्रय को आप हमेशा त्रि में बदल दें। किसमें? त्रि में। तय के नीचे री की मात्रा लगा दें। चारों नियम नहीं लगाने हैं, लेकिन कब करने हैं? जब बीचों बीच क्या मिलेगा? त्रय मिलेगा। जैसे इस पे त्रय मिल रहा है, यहां पे त्रय मिल रहा है, तो यहां पर केवल हम क्या करेंगे, इनको नहीं लगाएंगे, केवल ये त्रय के स्थान पर री लगा देंगे तो त्रि बन जाएगा। तय के नीचे री। क्लियर है 3 बात? अब संधि विच्छेद पे आ रहे हैं। पहचान वर्ण देखो वह दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में से पहचान वर्ण, तो चारों नियम लगेंगे। अब सबसे पहले तो क्या कह रखा है कि पहचान वर्ण देखो। हमने पहचान वर्ण देखी तो क्या दिखाई दिया? वह की मात्रा क्या बनेगी भाई? ऊ बन रही है। वह की मात्रा ऊ। ये जो ऊ की मात्रा वो किसको देंगे? आधा वर्ण कौन लिखा हुआ है? स। तो स में ऊ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? स में ऊ की मात्रा जोड़े तो सु। ये सु बन गया। तो वह को हमने काम में ले लिया मात्रा में बदलकर। भाई बर्फ थी, उसका पानी बना लिया और पानी को हम पी गए। तो यहां यह हमारे पास में वर्ण था, वर्ण को मात्रा में बदला और मात्रा को हमने स में जोड़ दिया। 3 नियम हो गए। अब प्लस का चिन्ह लगाकर शेष शब्दांश लिख देंगे। चौथा नियम, अच्छा वह में ए भी तो मिला हुआ था ना, हमने तो काम में केवल इस आधे वह को लिया है और पूरा वह लिखा हुआ है। पूरे वह का मतलब क्या है? वह में क्या मिला हुआ है? ए। तो हमने तो इस वह का ऊ बनाया ना, ए तो अपने पास में बचा हुआ ही था पहले से, तो हमने प्लस का चिन्ह लगाकर उसको बाद में लिख दिया। अच्छा, इसी प्रकार से न्याय। क्या पहचान वर्ण दिखाई दे रही है? पहचान वर्ण क्या है? ये बीचों बीच में से आ रहा है ना, इसको हम किस में बदलेंगे? ई में। और ये ई की मात्रा किसको देंगे? न में जब ई जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? नी। प्लस बचा हुआ क्या है अपने पास? आय। ये में आ भी तो मिला हुआ है ना, तो आ और फिर ये नी प्लस आय। अब यहां पे बात आई, जैसे हमने शब्द लिख दिया व्यक्ति। करो इसका संधि विच्छेद। क्या करते हैं? पहले पहचान वर्ण देखो, ये को इसकी मात्रा में बदलो, ई। ये को मात्रा में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? वो मात्रा किसको दोगे? तो वह में ई जोड़ते तो क्या बनेगा? वी। प्लस क्या लिखो आगे? अक्ति। वह में ये में ए तो है ना, तो अक्ति। वी प्लस है अक्ति। चलो इसका करो व्यस्त का। व्यस्त क्या करेंगे? वी प्लस है अस्त। व्यवसाय का करो। व्यवसाय
वी प्लस अवसाय, ये संधि विच्छेद हो जाएगा ऐसे। तो बहुत आसान है, शर्त है कि आपको ये चारों नियम अप्लाई करने आने चाहिए। अब ये तो बात थी यहां तक कि जब हम पहचान में यह और वह वर्ण देखें, यहां तक ही थी ना। लेकिन बात यह भी है कि भाई त्रि का उपयोग, जैसे ये त्रि दिखाई दे रहा है तो इसमें मैंने बताया कि इसके स्थान पे केवल क्या लिखना है, त्रि, चार नियम लागू नहीं करेंगे। तो कर रहे हैं हम, त्रय दिखाई दे रहा है तो त्रय के स्थान पर, केवल त्रय के स्थान पर त्रि लिख दिया, तय और री। अब बचा हुआ क्या है, उपदेश, उपदेश। ऊ की मात्रा तो रहेगी ना अपने पास में, हमने तो केवल इस आधे तय को बदला है, किसमें, त्रि में। ये जो त्रय दिखाई दे रहा है इसको बदला है त्रि में, तो उपदेश। चलो मात्रा आज्ञा का करो, मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, इस तरीके से रहेगा। तो पहले ये चारों नियम उतारो, विशेष नियम संधि विच्छेद के हैं ये। क्लियर। अब देखो आगे, स्वच्छ, स्वच्छ का हम संधि विच्छेद करेंगे यहां पर। तो यहां हमें संधि विच्छेद चार नियमों से पता चल गया कि सु प्लस अच से हुआ। अब वो पहले वाला नियम, पहले वाले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे वाले पद का पहला वर्ण, संधि रूप बना रहे। संधि विच्छेद तो हमने कर लिया, सु प्लस अच। पहले वाले पद का अंतिम वर्ण निकालते हैं तो यहां पर क्या निकलेगा, उ। भाई सब में से पहला पद कौन सा है, सुई तो है संधि विच्छेद करने के बाद, और इस पहले वाले पद का अंतिम वर्ण क्या दिखाई दे रहा है, उ। और दूसरे वाले पद का पहला वर्ण वो क्या दिखाई दे रहा है, अच। तो यहां पर अच एक साथ ही लिख देते हैं क्योंकि इससे तो कोई परिवर्तन होगा नहीं।
तो अब यहां पर नियम देखा, उ के बाद में असमान स्वर हमें मिल रहा है, यहां पर उ के बाद में असमान स्वर, तो उ का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? वह में। ये वह में कर दिया, फिर अच्छा अपनी जगह रहेगा और इधर से स अपनी जगह। और पहले मैंने बताया था कि जब व्यंजन के बाद में व्यंजन होता है तो व्यंजन को पूरा करता है क्या? नहीं करता है। तो ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, व्यंजन को व्यंजन पूरा नहीं करेगा, तो ये स आधा ही लिखा जाएगा। लेकिन इस व्यंजन के आगे क्या दिखाई दे रहा है? स्वर, तो स्वर पूरा कर देगा इसे, तो वह पूरा लिखा जाएगा। और फिर चेच, और शब्द क्या बन जाएगा? स्वच्छ। न्याय, पहले पद का अंतिम वर्ण निकालते हैं तो क्या निकलता है भाई? ई, ये तो निकलेगा। दूसरे वाले पद का पहला वर्ण आ, और फिर ये। ई के बाद में आ रहा है, ई के बाद में असमान स्वर, तो ई का परिवर्तन किस में होगा? ये में। तो न में से क्या निकलेगा? ये। तो ई के बाद में असमान स्वर आया, ई का किस में बदलाव कर दिया? ये में। फिर आ, फिर ये। अब ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, वो वाली बात, व्यंजन को व्यंजन पूरा नहीं करता है तो न आधा ही आएगा, लेकिन इस व्यंजन को ये स्वर पूरा करेगा, तो या, और फिर ये, और शब्द क्या बन गया? न्याय। चलो पितृउपदेश पे आते हैं, ध्यान से देखना। पितृ प्लस उपदेश हमने संधि विच्छेद किया। पहले वाले पद का अंतिम वर्ण क्या दिखाई दे रहा है? री। री की तो मात्रा है ना, तो पहला काम करते हैं हम, यहां पर पी तय और री को अलग बाहर ले लेते हैं, री को अलग ले लिया, फिर उ और फिर पदेश। ये संधि विच्छेद हो गया इसका, संधि विच्छेद ये हुआ और उसको हमने विस्तारित। अब देखो नियम, ई के बाद में असमान स्वर है क्या? यहां री के बाद में असमान स्वर, तो री के बाद में असमान स्वर आ रहा है। तो नियम क्या कहता है? री के बाद में जब असमान स्वर आए तो री को किस में बदल दो? रे में। तो रे में बदल दिया हमने, रे में, फिर उ और फिर पदेश। ये अब हिंदी में कुछ संयुक्त व्यंजन वर्ण आते हैं। आप मोबाइल या कंप्यूटर का भी प्रयोग करोगे तो ये इनका निर्माण इसी प्रकार से होगा। संयुक्त व्यंजन बोलते हैं उनको। 4 होते हैं, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। ये चारों ही 2-2 अलग अलग व्यंजन वर्णों से बने हैं, स्वरों से कोई नहीं बना है। जैसे क्षय को देखे तो ये क और श से बना है। मोबाइल या कंप्यूटर में भी हम आधा क और आधा श लिखेंगे तो क्षय बन जाएगा। उसी प्रकार से त्रय है, वो तय और रे से बना है। अब ध्यान देना, यहां पर हमने नियम लगाया था कि री के बाद में असमान स्वर हो तो री का परिवर्तन किस पे होगा? रे में हो गया। हो गया। तय अपने पास में पहले से था। अब इस स्थिति पे देखें तो तय और रे मिलकर क्या बनाते हैं? त्रय। तो यहां पर भी तो तय और रे है ना अपने पास में, तो दोनों का परिवर्तन किस में हो जाएगा? त्रय में। ये त्रय में। फिर अपने पास में उ वर्ण है और फिर पदेश। अब इस व्यंजन को ये स्वर पूरा करेगा। त्रय व्यंजन ही है ना, क्या क्या गड़े की लाइन में आता है, बस से पढ़ते आ रहे हैं। तो त्रय में उ की मात्रा जुड़ जाएगी तो ये शब्द क्या बन जाएगा? पितृपदेश, पिता का उपदेश।
वही बात क्लियर? तो ऐसे समझते हुए चलना है। अब ये तीनों एग्जाम्पल उतारो और मात्रा ज्ञा, व्यक्ति, व्यस्त और व्यवसाय को स्वयं कंप्लीट करो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो।